हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 जीवित परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। होसन्ना होसन्ना, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। होसन्ना होसन्ना होसन्ना। स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। होसन्ना होसन्ना, स्तुति हो स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होसन्ना होसन्ना होसन्ना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु तेरी महिमा करते मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी महिमा करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। होसन्ना 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 होसन्ना। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। होसन्ना होसन्ना होसन्ना। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा, शुक्र है प्रभु, शुक्र है प्रभु, शुक्र है प्रभु। तेरे नाम को महिमा देते पिता, तेरे नाम को महिमा देते पिता। तू जो राजाओं का राजा, तू जो प्रभुओं का प्रभु है। तेरे नाम को महिमा देते पिता, तेरी स्तुति करते पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। होसन्ना 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 होसन्ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जन्म लिया यीशु चरनी में, तूने जन्म लिया यीशु। सूस पे हुआ विश्राम, सूस पे हुआ। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। आज की सुबह में हम आपका स्वागत करते हैं प्रियजनों। आज रविवार का दिन है, आज प्रभु का दिन है, आज स्तुति आराधना का दिन है, आज आपके चंगाई का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जो मेरा भाई और बहन इस वक्त ऑनलाइन है, आ जाइए प्रभु की संगति में, आ जाइए, आ जाइए प्रभु की बंदगी में, आ जाइए। आज ही आज का वचन आपके लिए है, आज के जीवन के उद्धार के लिए है। क्रूस पर ही अपना खून बहाया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बंद करो। शांति दिलाए यीशु नाम। नहीं चाहिए, रख दो।
अभी मेरा ऑनलाइन मीटिंग होने दो, अभी टाइम हो गया मेरा, दरवाजा बंद करो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु दया का, आ जाइए, आ जाइए, ऑनलाइन हो जाइए, आ जाइए मेरे प्रियजनों। प्रभु यीशु के नाम में आज वचन लीजिए, अपने जीवन का उद्धार कीजिए। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुनने वाले और देखने वालों को प्रभु आज आशीष और बरकत दे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता आज के समय के लिए, आज के पल के लिए धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। आ जाइए, आ जाइए प्रभु में, आ जाइए प्रभु के वचन के लिए, आ जाइए मेरे प्रियजनों, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रगण, आ जाओ। आज यीशु का वचन आपके लिए है, आज का यीशु का वचन आपके लिए, आपके जीवन के बदलाव के लिए है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। देखने वाले, सुनने वाले प्रभु यीशु के नाम में शांति पाए। आज फेसबुक के माध्यम से देखने वाले, सुनने वाले प्रभु के वचन को जानने वाले आशीष और बरकत पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज के दिन प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। मेरे प्रियजनों, सचमुच परमेश्वर महान है, वो पवित्र है, वो अद्भुत है, वो चमत्कारी परमेश्वर है। वो आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके स्वभाव को बदलना चाहता है और आपके अधिकार को बताना चाहता है कि वो अधिकार जो परमेश्वर ने आपको दिया है, हमें दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करना। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, आज की सुबह के लिए धन्यवाद करते। प्रियजनों, आइए प्रार्थना में जाएंगे, आइए प्रार्थना में जाएंगे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन या अन्य जाति के लोग, कोई भी लोग हैं जो यीशु को मानते हैं, जो यीशु को मानते हैं वो भी आ जाइए, और जो यीशु को नहीं मानते वो भी मेरे प्रिय भाई बहन आ जाइए। आइए प्रभु की संगति में आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका वेलकम करता हूँ, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे प्रियजनों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों। आ जाओ, यीशु मसीह के वो नाम से आ जाओ, चंगाई पाओ, उद्धार पाओ। हालेलुया, हालेलुया। आइए मीटिंग को शुरू करने से पहले, आज ऑनलाइन चर्च मीटिंग शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। पवित्र 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 परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्यवान परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, तेरी महिमा करते पिता। आज के दिन में हम आपका स्वागत करते पिता। ये जीवन आपका है, ये जीवन आपका है मेरे परमेश्वर। आज हम अपने जीवन में हम आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को नाम को धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, आज के समय में, आज के पल में हम आपके नाम को धन्यवाद करते पिता। तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे पास आते पिता, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से आते हैं पिता। पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करे परमेश्वर। आज रविवार का मीटिंग है, आज रविवार का ऑनलाइन मीटिंग है। आज रविवार के ऑनलाइन मीटिंग में जितने भाई फेसबुक और
बहन फेसबुक के माध्यम से मैं देख पा रहे, सुन पा रहे, आज प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से आशीष और बरकत पाए पिता। धन्यवाद करते पिता, तेरी महिमा करते पिता, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते पिता। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है पिता। तू दयावंत है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, सबका भला करना, देखने वाले सुनने वाले को आज आशीष और बरकत दे पिता। प्रभु, आज का वचन आपकी ओर से पिता, वो वचन इनके जीवन में कार्य करे पिता। वो जीवन के द्वारा प्रभु इनके अनुग्रह पर, इनके ऊपर अनुग्रह अपनी दया पर उड़ेल दे पिता। तेरे पवित्र आत्मा उड़ेल दे पिता कि प्रभु अपने समझ के नहीं बल्कि आपके समझ का सहारा ले पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हमें भी बोलने के लिए शक्ति सामर्थ्य बल दीजिए। पवित्र आत्मा जी हमारी गवाही कीजिए। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, सारा जलाल आपको देते पिता। परमेश्वर, आज की सुबह से लेकर आज के शाम तक हम अपने आप को, हमारी आत्मा, देह और प्राण, जीवन का अधिकार, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला प्रथम स्थान हम आपको देते पिता। आज ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा हर भाई, हर बहन, हर बेटी, हर माँ, हर बुजुर्ग, हर पिता समान सब आशीर्वादित हो जाए पिता। धन्यवाद करते पिता, ये वचन आपकी ओर से पिता, ये वचन का बीज हम इनके जीवन में बो सके पिता, और प्रभु इनको प्रतिफल देना पिता। वचन का बीज बोते पिता, और आशीर्वाद करना, प्रतिफल देना पिता। धन्यवाद करते पिता, इस मीटिंग की शुरुआत से लेकर अंत तक हम आपकी अपनी आत्मा और देह और प्राण आपके हाथों में सौंपते पिता। सारा आदर महिमा आपको देते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता पिता, और सुनने और देखने वालों को भी आपके हाथ में सौंपता पिता। धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी हमारी गवाही करो पिता। परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी गवाही करो, पवित्र आत्मा जी गवाही करो। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते पिता, सारा जलाल आपको देते पिता। हे पिता परमेश्वर, सुबह की प्रार्थना मीटिंग आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना में मांग लेते पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर वीरू इजराइल फिर से आपका इस सुबह में आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को मैं शांति देता हूँ। हालेलुया। प्रियजनों, आज का जो वचन है आप लोगों के लिए है, और आपके जीवन के लिए है, आपके उद्धार के लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके पड़ोसी के लिए है, और आपके जीवन में होने वाले हर वो कार्य के लिए है जो प्रभु आप लोगों को रास्ता दिखाना चाहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका वचन 6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और कोई भी प्रभु यीशु मसीह के बिना पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। वो रास्ते पे, उस राह पे हम भी चल रहे हैं और आपको भी लेके जाना चाहते हैं। चलना आपका काम है और चलाना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। तो जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जो मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, अगर आप मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं और पूरी तरह बिना नेटवर्क इशू के द्वारा आप मुझे देख पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और जो मेरे भाई बहन अगर घर में हैं, तो वो प्रियजन, वो मेरी प्रिय बहन, वो मेरे भाई, अपना पवित्र शास्त्र बाइबल खोल लीजिए। आज का जो वचन है आप लोगों के लिए है, और आज का वचन आपके जीवन में वो कार्य करने वाला है जो कार्य कभी किसी ने नहीं किया, किसी भी ऐसे व्यक्ति ने नहीं किया जो कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र बाइबल खोल लीजिए। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से आप अध्ययन करेंगे, और उस अध्ययन के द्वारा प्रभु आपको प्रकाश में लाएगा, रोशनी में लाएगा, और आप लोगों को प्रभु अंधकार से निकालकर रोशनी में लाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु प्रभु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रियजनों, अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल खोल लिए हैं तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और जो बाहर है बैठे हैं, जो घर पे नहीं है, बाहर है, अगर आपने ऑनलाइन मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, तो आप अपने बाइबल मोबाइल में से बाइबल डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ वचन को सुनिएगा, पढ़िए भी और सुनिएगा। और पढ़े और सुने जाने से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे। बिना रुकावट के हम लोग आगे का समय प्रभु ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आइए वचन का अध्ययन करेंगे। तो प्रियजनों, आज का जो वचन है
वो है नया नियम 1 कुरिन्थिया उसका 3 अध्याय और उसका वचन हम 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आज का जो वचन है आप लोगों के लिए वो है नया नियम 1 कुरिन्थियो 3 अध्याय और उसका वचन 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। देखने वाले और सुनने वालों को प्रभु आज के समय, आज के पल, आज के पूरे दिन बहुत बहुत आशीष और सारी बरकत देंगे। आइए हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो उसका हेडलाइन है कि कलीसिया में गुटबंदी की बदसरना। आज कलीसिया में कितने सारे फूट पड़ रहे हैं, कितने सारे वाद विवाद हो रहे हैं। तो आज पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को क्या कह रहा है और वही पौलुस हमारे द्वारा आप लोगों को क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। पहला 1 कुरिन्थियो 3 अध्याय उसका वचन 1 से लेके 9 तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। लिखा है, पहले में क्या लिखा, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में हैं बालक है। हालेलुया। प्रियजनों, पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को क्या कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें उस रीति से बात नहीं करता। कुछ लोग शारीरिक तौर पर बात करते हैं, हालेलुया। कुछ लोग आत्मिक रीति से बात करते हैं। शारीरिक तौर पर बात करने वाला व्यक्ति शारीरिक ही बातें करेगा, शरीर की अभिलाषाओं की बात करेगा, प्रलोभन की बात करेगा, खाने की बारे बात करेगा, पहनने के बारे बात करेगा, ओढ़ने के बाद सोना, सब कुछ शारीरिक बात करता है। और जो आत्मिक लोग होते हैं वो आत्मिक बातें करते हैं, यानी कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आत्मिक बातें करते हैं कि खुद का भी उद्धार कर सके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और लोगों का भी उद्धार कर सके। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं उस तरह की बातें नहीं करता जिस तरह शारीरिक लोगों की तरह बात करते हैं और आत्मिक की तरह लोग जो रहते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं, एक शारीरिक तौर पर चलने वाला और एक आत्मिक रीति से चलने वाला। शारीरिक तौर पर चलने वाला व्यक्ति अपनी मनमर्जी से जीवन व्यतीत करता है, अपने मनमर्जी से उठता है, खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है। वो किसी बातों पर ध्यान नहीं देता सिवाय अपने उन्नति के लिए। प्लान बनाता है, मुझे कल क्या करना है, मुझे परसों क्या करना है, मुझे आने वाले समय में क्या करना है, मुझे आज सेविंग करना है, कल इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसी बहुत सारी बात करता। ये संसार की बातें संसार के लोग करते हैं, हालेलुया। पर जो आत्मिक लोग होते हैं, जो आत्मिक बातें करते हैं, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बात करते हैं। और आत्मिक रीति से चलने वाला व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलता है। आत्मिक रीति से चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलता है। तो यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को क्या कहता है कि कुछ लोग शारीरिक तौर पर चलते हैं, यानी अपनी मन की अभिलाषाओं से, और कुछ लोग आत्मा के द्वारा चलते हैं, यानी कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। तो आज हमें पौलुस क्या सिखा रहा है, कुरिन्थियों को क्या सिखा रहा है, और उस वचन के द्वारा हमें और आपको क्या सिखा रहा है, उसी का अध्ययन हम आज कर रहे हैं। तो पहले वचन में लिखा है, भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, हालेलुया, जैसे आत्मिक लोगों से और शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं।
हम सब लोग मसीह में परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हम लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हम जितनी मर्जी भी बड़े हो जाएं, शरीर से बड़े हो जाएं, उम्र से बड़े हो जाएं, पर हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हालेलुया, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो सब परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, वो सब परमेश्वर की संतान है। यानी हम और आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे जीवन के उद्धार के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए प्रभु इस दुनिया में, इस धरती पर आए आज से 2024 साल पहले। और उनके आने से और उनके द्वारा हमें एक जीवन मिला, प्रार्थना वाला, विश्वास वाला और मसीह जीवन में आगे बढ़ने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन का अधिकार दिया है और उस जीवन का अधिकार आज हमें मिल चुका है कि हम किसी के, मनुष्य के भरोसे नहीं बल्कि परमेश्वर के भरोसे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए अनुग्रह के द्वारा हम चल सके। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता, हम सब मसीह में भाई बहन हैं और परमेश्वर के बच्चे हैं। और परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा, दिए हुए वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। दिन प्रतिदिन बात करता है, सुबह बात करता है, दोपहर में, शाम को, रात बात करता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग मेरे वचनों को सुन सके, मेरे वचनों को पढ़ सके और अपना जीवन परमेश्वर के हिसाब से हम जी सके। तो वही जीवन हमें जीना है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के द्वारा। तो पौलुस क्या कहता है कि आत्मिक लोगों से और शारीरिक लोगों से और उससे जो मसीह में है बालक हैं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के संतान हैं और हम शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी हम परमेश्वर के हैं। हमारे ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को हमें देना पड़ेगा। वो समय परमेश्वर को देना पड़ेगा, वो टाइम परमेश्वर को देना पड़ेगा, वो वक्त परमेश्वर को देना पड़ेगा, वो दिन परमेश्वर को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना पड़ेगा। वो समय, हमें जीवन का अधिकार, जो परमेश्वर ने हमें जीवन का अधिकार दिया है, वो जीवन के द्वारा परमेश्वर को वक्त, समय देना पड़ेगा और उसके वचनों को पढ़ना पड़ेगा और उसके आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। आगे वचन 2 में क्या लिखा है, ध्यान से सुने। 2 में लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, अन्न ना खिलाया। प्रियजनों, एक जब छोटा बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और माँ के गर्भ में रहने के बाद जब इस संसार में आता है, इस दुनिया में आता है, तो सबसे पहले वो एक जीवन पाता है, जीवित रहने का। आप देखेंगे कि कई माताएं ऐसी होती है जिनके बच्चे पैदा होने से पहले ही गर्भ में मर जाते हैं या गर्भ में निकलने के बाद 2-3 घंटे या कुछ ही मिनट, पल के बाद वो चले जाते हैं। पर परमेश्वर हम लोगों को जीवित रखा है, हमें परमेश्वर ने जीवित रखा इसलिए कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस सिखाता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। जिस तरह माँ अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाती है, वो बच्चा भोला भाला, नाजुक, मासूम बच्चा जिसे पाप के बारे में मालूम नहीं होता, उसे कुछ मालूम नहीं होता, वो अपनी माँ की गोद में रहता है और माँ उसकी रक्षा करती है धूप से,
छाँव से, गर्मी से, हर चीज़ से रक्षा करती। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उस माँ का है, क्योंकि उस माँ ने उस बच्चे को 9 महीना अपने गर्भ में रखा था, और गर्भ में रखने के बाद उस दुनिया में जब आया तब उस बच्चे का में पर माँ का प्यार इतना आ जाता है कि दुनिया के पीछे ना चलकर, दुनिया की बातों पे ना कर, अपने बच्चे के प्यार में पड़ जाती। उसी तरह परमेश्वर भी हमसे बहुत प्यार करता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं, मतलब आत्मिक रीति से दुनिया में आते हैं, शारीरिक तौर पर तो हैं, जब हम आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। क्योंकि आज हम परमेश्वर को जान चुके हैं, जान रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह को भी जान रहे हैं, जो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, और जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए इस दुनिया में, इस संसार में, धरती पर आया, और हमारे लिए उसे मारा गया, वो गाड़ा गया, और फिर मुर्दों में से जी उठा। और आज के दिन, रविवार के दिन, सभी लोग उसके जी उठने का दिन मनाते हैं, और हर संडे, हर रविवार को चर्च में जाते हैं और संगति करते हैं, बंदगी करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, गीत गाते हैं, और खासकर परमेश्वर का वचन सुनने जाते हैं। तो आज आप भी इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु का वचन सुन पा रहे हैं। तो पौलुस कहता है कि मैंने तुम लोगों को दूध पिलाया, ना कि अन्न खिलाया। यानी कि परमेश्वर का वचन हम जैसे बच्चों के लिए, हम जैसे बालकों के लिए एक दूध के समान, यानी कि दूध पीते बच्चे हैं। इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर की नज़रों में हम उसके बच्चे हैं। और इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बढ़ाता है, सिखाता है, और हमें जीवन में चलने का अधिकार भी देता है। तो प्रियजनों, पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, यानी परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों को दिया है, कुरिन्थियों के लोगों को दिया है। उसी तरह हम भी आप लोगों को परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, परमेश्वर के पुत्र होने के नाते हम आप लोगों को ये वचन दे रहे हैं। ये वचन इतना कठोर नहीं है, ये वचन इतना तकलीफ वाला नहीं है कि आप इसको सह नहीं सकते। आपको सुनना है, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है कि वचन सुनाने से नहीं, सुनने से पैदा होता है विश्वास। और आज को विश्वास आपको करना पड़ेगा, और विश्वास को पैदा करना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि मैंने अन्न ना खिलाया। हालेलुया। छोटे बच्चे तो दूध ही पीते हैं, छोटे बच्चे तो दूध ही पीते हैं, और बड़े लोग अन्न खाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बड़े लोगों को इतनी समझ नहीं होती जितनी समझ बच्चों को हो जाती है। बच्चे अपने माँ बाप के आज्ञाकारी होते हैं, बचपन में माता पिता का कहना मानते हैं, माता पिता के कहना मानते हैं, और कहीं भी आते जाते तो माता पिता के आज्ञा के अनुसार ही कहीं आते जाते। उसी तरह परमेश्वर भी हमें अपनी आज्ञा के अनुसार चलाना चाहता है, अपनी इच्छा पर लाना चाहता है, और अपने जीवन में बढ़ने का हमें रास्ता दिखाना चाहता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। फिर कहता है कि क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते। हाँ, परमेश्वर को वचन सुनने वाला एक बच्चे के नाई, एक बालक के नाई होना चाहिए। वचन को सुनने वाला हो, ना ही वचन को सुनकर इग्नोर करने वाला हो, और ना ही वचन की निंदा करने वाला हो। पर हमें बाइबल क्या सिखाती है कि पौलुस हमें कहता, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनना, आत्मिक बुद्धि को बढ़ाना, आत्मिक ज्ञान को बढ़ाना, आत्मिक रीति से चलना, और आत्मिक रीति के द्वारा जीवन व्यतीत करने वाली बात है। एक बच्चे की तरह, एक बालक की नाई की तरह रहिए, फिर देखिए पिता आपको कितना
कितना कितना परमेश्वर आपको प्रेम देता है, प्यार देता है, और कितने ही विपत्तियों से, परेशानियों से, चिंताओं से आपको निकाल सकता है। एक बच्चे की तरह, एक बालक की तरह आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना पड़ेगा और हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे पिता, हम पर तो दया कर और हमें हर तरह के बुराई से, हर तरह के पापों से बचा। क्योंकि ऐसा बोलने से ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन सकता है और उस प्रार्थना का उत्तर दे सकता है। प्रियजनों, आज हमें बुराइयों से, हर तरह के पाप से हमें बचना है। पाप कई तरह के हैं, पाप कई तरह के, पर उन पापों से और बुराइयों से बचाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन यानी पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि ये बाइबल हमें हर पापों से और हर तरह के गुनाहों से, हर तरह के अपराध करने से हमें बचाता है। और हमें बचना है, हमें बचना है पाप करने से, क्योंकि हम परमेश्वर का क्रोध का सामना नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर के लोगों को तकलीफ देगा, जो परमेश्वर के बच्चों को परेशान करेगा, परमेश्वर कहता है कि मैं भस्म करने वाली आग हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें बनाने वाला हूं और मैंने तुम्हें बनाया है, और जो मेरे हाथों से तुम्हें छुड़ाएगा मैं उसे भस्म कर दूंगा या मैं उसे नाश कर दूंगा। कितना प्रेम, कितना असीम प्रेम है परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और यीशु मसीह के द्वारा ही आज हम बचे हुए हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि हम जो जन्म से ही पापी थे, पाप करते आ रहे थे, और परमेश्वर ने ऐन समय में, मौके पर हमारे जीवन के लिए, हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि हम पापों से, गुनाहों से और खासकर नरक जाने से बचें। और आज हम बच रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कलवरी क्रूस पर चढ़कर पिता से कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे। देखो, इतनी बड़ी बात हमारे लिए यीशु मसीह पिता से माफ़ी मांग रहा है कि पिता इन्हें क्षमा कर, कि क्यों ये लोग नहीं जानते। परमेश्वर जानता है हम पापी थे, पर मसीह में आने से, प्रभु में आने से कोई इंसान पापी नहीं रहता, उसका उद्धार हो चुका है। बशर्ते परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के द्वारा और पवित्र आत्मा गवाही में चले तो इंसान पापी नहीं ठहराता, वो पाप से निकल चुका है। इसलिए क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अधिकार आ चुका है, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आ चुका है और उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ चुका है। वो इंसान, वो मनुष्य पाप में नहीं है। और जो इंसान प्रभु में रहकर भी पाप करता है वो परमेश्वर के क्रोध का कारण होगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में जाना बहुत भयंकर बात है। मनुष्य से आप बच सकते हैं पर परमेश्वर के हाथों से आप बच नहीं सकते। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन को बढ़ा सकता है। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह ही हम लोगों को जीवन में जीने का अधिकार दे सकता है। और अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, और उस अधिकार को हम भी अपनाएंगे और आप लोगों को भी अपनाना पड़ेगा। तभी हम जीवन के पड़ाव में अच्छे, सुकून, शांति, समाधान वाला जीवन हम जी सकते हैं। हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। अब तक भी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन इतना सरल है, इतना सीधा है कि हम लोगों को वो समझाना भी चाहता है पर हम समझ नहीं पा रहे। पर जिसके द्वारा जीवन में पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, वही इस वचन को समझ सकता है, और वही इस वचन को समझ सकता है और वही इस वचन के द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। फिर लिखा है तीसरा वचन में, क्या लिखा है? क्योंकि अब तक शरीर में हो, अब तक आप शरीर में हो, आप जितने भी मेरे मसीह में भाई बहन हैं, अगर आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे हो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, तो अभी भी आप शरीर के द्वारा ही चल रहे हैं। शरीर के द्वारा उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अभी भी आपके जीवन में प्रार्थना वाला जीवन नहीं है,
वचन को पढ़ने वाला जीवन नहीं है और वचन पे चलने वाला जीवन नहीं है। पर अभी भी अगर शरीर पर हो तो शारीरिक अभिलाषा, देर तक सोना, देर तक जागना, परमेश्वर को समय ना देना, पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन ना करना, प्रार्थना ना करना, इसका मतलब आप परमेश्वर में रहकर भी आप शारीरिक तौर पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रियजनों, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारा जीवन 3 बातों से चलना चाहिए। सुबह प्रार्थना करनी चाहिए, फिर प्रभु का भजन करना चाहिए और तीसरा प्रभु का वचन का मनन करना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके जीवन में होना चाहिए, तभी परमेश्वर हम लोगों को जीवन में जीने को, बढ़ने को आगे रखेगा और आगे बढ़ाएगा। मैं फिर से कहता हूँ, मसीह में आने वाले जितने भाई बहन हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले और परमेश्वर को मानने वाले, ये 3 काम आपने ज़रूर करना है अपने जीवन में। पहला, आपने प्रार्थना करना है। दूसरा, आपने प्रभु का भजन करना है, प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु के लिए गीत गाना है, प्रभु की स्तुति करनी है और प्रभु की प्रशंसा करना। और तीसरा, प्रभु का वचन पढ़ना है। ये 3 चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो प्रभु आपको बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज ही से शुरू कर दीजिए। प्रार्थना करना, भजन करना, प्रभु के भजन गीत गाना, प्रशंसा करना, स्तुति करना और तीसरा वचन पढ़ना। ये 3 काम आप करना शुरू कर देंगे तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि अब तक शरीर में थे, अब तक आप शरीर में थे, पर आज जाग जाइए। आज आप जाग जाइए, नींद से उठिए। आप जागे हुए हैं तब भी सो रहे हैं, आप जागिए। अपनी आंखों को, अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए और प्रभु को, यीशु मसीह को अंगीकार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहिए और घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको ज़रूर अपने आशीष के द्वारा, अपने बरकत के द्वारा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाएगा। और चलाने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा है। फिर लिखा है, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? हाँ, हम जब शरीर में रहते हैं, हम लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, कलेश करते हैं, ढा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हर चीज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें शरीर के द्वारा होती है। बुरे बुरे विचार करना, बुराई करना, गाली गलौज करना, कलेश करना, मारपीट करना, झगड़ा करना, जेलसी करना, ये सारी चीज़ें शरीर के द्वारा उत्पन्न होती है और शरीर के द्वारा ही आप लोग पाप में जाते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? हाँ, लड़ाई करना, झगड़ा करना, कलेश करना एक शारीरिक इच्छा है और शारीरिक इच्छा मनुष्य के द्वारा दी जाती है, मनुष्य के द्वारा देखी जाती है, मनुष्य के द्वारा सीखी जाती है। आप प्रिय लोगों, लड़ाई करना, झगड़ा करना, कलेश करना, पति पत्नी का झगड़ा, माँ बाप का झगड़ा, बच्चों के साथ झगड़ा, पति का पत्नी को मारना पीटना, पति को पत्नी का बुरा भला कहना, छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे अपने माँ बाप को तकलीफ़ देना और माँ बाप बच्चों को मारना पीटना, ये सारी की सारी चीज़ें आत्मिक रीति नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से। और शैतान ही लड़ाई झगड़े कलेश कराता है। इसलिए शैतान के ऊपर या शैतान की बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर की शिक्षाओं पे ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए और ढा करना, लड़ाई झगड़ा करना, कलेश करना छोड़ के परमेश्वर के प्रेम में आ जाइए। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सभी पापों को ढाँप देता है, आपके गुनाह को, आपके पापों को ढाँप देता है और परमेश्वर आपको प्रेम देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियजनों, परमेश्वर आपके पापों को नहीं गिनता। जब आप प्रभु में आते हैं, विश्वास में आते हैं, परमेश्वर आपके पाप को नहीं गिनता, परमेश्वर आपके विश्वास को गिनता है। आप जितना ज़्यादा विश्वास में बनेंगे, आप जितना विश्वास में बढ़ेंगे, उतना ही परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा, बुद्धि और ज्ञान देगा और समझ देगा। इसलिए शारीरिक तौर पर ना चले, आत्मा के द्वारा चले और आत्मा परमेश्वर की है और आत्मा के द्वारा चलेंगे तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। तो मनुष्य की रीति से ना चले बल्कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। बोलो यीशु मसीह की जय। फिर 4 में क्या लिखा है? क्योंकि
जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? आजकल जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने भी चर्च अटेंड करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, सभा अटेंड करते हैं, जितने भी मसीह सभा अटेंड करते, चर्च अटेंड करते हैं, आज कितने ही ऐसे लोग हैं प्रभु को मानने वाले, जिन्होंने अपने कानों की खुजली के लिए अपने अपने लिए उपदेशक, प्रचारक, पास्टर चुन लिया गया है। हालेलुया। आज कितने ही लोग प्रभु यीशु के पीछे कम और पास्टर के पीछे ज़्यादा चलते हैं। यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है कुरिन्थियों के लोगों को? कहता है कि क्योंकि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? कोई कहता है कि मैं इस पास्टर को मानता हूँ, कोई कहता है मैं उस भविष्यवक्ता को मानता हूँ, कोई कहता है कि मैं उस अपोस्टल को मानता हूँ, कोई कहता है कि मैं उस टीचर को मानता हूँ, तो क्या आप मनुष्य नहीं? आप किसको मान रहे हैं? आप उस मनुष्य को मान रहे हैं जिसके पास आपका उद्धार का कोई भी कारण नहीं है। यहाँ पर पौलुस हमें क्या सिखाता है? आजकल कितने ही लोग अपने कानों की खुजली के कारण अपने अपने लिए उपदेशक बटोर लिए हैं, अपने अपने लिए पास्टर को चुन लिए, अपने ही पास्टर को ऑनलाइन सुनेंगे, अपने ही पास्टर की मीटिंग देखेंगे, अपने ही मनपसंद प्रॉफिट को, एवेंजलिस्ट को, भविष्यवक्ता, अपोस्टल को सुनते हैं। कारण क्योंकि अपनी कानों खुजली, उनको अपने पास्टर का सुनाना अच्छा लगता है, पर परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे ही सुने, मैं तो सिर्फ परमेश्वर का, प्रभु का संदेश वाहक हूँ। मैं तो सिर्फ प्रभु का वचन आपको सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि आप घर बैठे ऑनलाइन मीटिंग देखकर आप प्रभु का वचन मनन कर सके, आप प्रभु के वचन को पढ़ सके, इसलिए हम आए हैं। बाकी हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पीछे चलो, हमारे चर्च को ज्वाइन करो, हमारी मीटिंग को ज्वाइन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी पास्टर को और कोई भी सभा में जा सकते, पर वो पास्टर आत्मिक रीति से चलने वाला हो, प्रभु के सत्य वचन का प्रचार करने वाला हो, कलीसिया की उन्नति करने वाला हो और कलीसिया को परमेश्वर में बढ़ाने वाला हो। ऐसे ही पास्टरों को सुने और ऐसे पास्टर को अपना मार्गदर्शक माने या मोटिवेटर माने, क्योंकि वो जो प्रभु का दास है वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। हमें भी परमेश्वर ने भेजा है, हम ही प्रभु का संदेश आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए सुना रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज कितने ही लोग हैं चर्च नहीं जा पा रहे हैं, आज कितने ही लोग हैं रविवार का मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे, कारण उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास समय नहीं है। आज परमेश्वर सब लोगों को वचन के द्वारा बताना चाहता है। आज सबके पास स्मार्टफोन है, आज सबके पास एंड्रॉयड है या कोई भी मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, पर मोबाइल है, पर उस मोबाइल में उनको ये मालूम भी है कि इसमें ऑनलाइन मीटिंग भी होती है, इसमें परमेश्वर का दास परमेश्वर की बातें वचन सुनाता है और परमेश्वर के सामने हमारे लिए प्रार्थना, उनको सब मालूम है। पर बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि इस संसार के ईश्वर ने उन लोगों की आंखों को बंद कर दिया है। आज सबके पास स्मार्टफोन है, पर कोई भी स्मार्टफोन के द्वारा भी परमेश्वर के बाइबल का अध्ययन नहीं करता। अपने ही मनमर्जी से इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चैटिंग, ये सब कर रहा है, पर प्रभु का वचन का अध्ययन नहीं कर रहा है। पर प्रभु चर्च के साथ साथ आप लोगों को ऑनलाइन मीटिंग भी दे रहा है, ऑनलाइन मीटिंग दे रहा है, क्योंकि आप प्रभु का वचन सुन सके, परमेश्वर के वचन को समझ सके और परमेश्वर को ग्रहण कर सके। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। और जो मुझे देख पा रहे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे। कोई कहता है मैं इस पास्टर को मानता हूँ, कोई बोलता है ये पास्टर अच्छा है, कोई बोलता है वो पास्टर अच्छा है। अरे आप ऐसा मत कीजिए, वो एक मनुष्य है,
वो आज धरती पर है और कल नहीं है, पर उसके मुंह से निकला हुआ, उसके मुख से निकला हुआ एक एक वचन वो परमेश्वर की ओर से। उस वचन को ग्रहण कीजिए, आप उस मनुष्य को ग्रहण मत कीजिए। आप सिर्फ उसके मुख से, उस प्रभु के दास से निकले हुए एक एक पवित्र वचन को ग्रहण कीजिए, क्योंकि वो वचन ही आपके जीवन को बता सकता है, क्योंकि वो वचन ही आप लोगों को जीवन का उद्धार कर सकता है। कोई भी पास्टर या कोई भी ऐसा व्यक्ति, धरती का, पृथ्वी का व्यक्ति आपका उद्धार नहीं करा सकता सिवाय यीशु मसीह के। और यीशु मसीह ही आप लोगों को उद्धार का रास्ता दिखा सकता है और वो ही आप लोगों को पापों से बचा सकता है। तो प्रियजनों, आप पास्टर का चुनाव करना छोड़ दीजिए, पास्टरों के पीछे जाना छोड़ दीजिए, प्रॉफिट के पीछे जाना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ प्रभु के वचन के पीछे चले। आप प्रभु के उस दास को चुने जो आत्मकृति से वचन का प्रचार करता है और आत्मकृति से प्रभु में चल रहा है। हालेलुया। तो आप ये मत कीजिए कि मुझे ये पास्टर चाहिए, मुझे वो पास्टर चाहिए, मुझे वो पास्टर बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन सभी लोगों के लिए है और पास्टर को ग्रहण करें सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने तक। उसके बाद आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे। हम एक शिक्षक हैं, हम एक टीचर हैं। हमारे को प्रभु ने सिखाया है कि जाओ जाति जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ और उनको मेरा चेला बनाओ। प्रियजनों, हम लोग प्रभु के संदेश वाहक हैं। हम लोग उन प्रभु का गॉस्पेल आपको सुना रहे हैं, प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का गुड न्यूज़ ये दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके उद्धार का कारण हो सकता है और यीशु मसीह आप लोगों को पापों से बचा सकता है। तो पास्टरों का चुनाव करना छोड़ दीजिए, आप सिर्फ प्रभु का चुनाव कीजिए, परमेश्वर के चुनाव कीजिए और परमेश्वर की शिक्षा यानी पवित्र शास्त्र बाइबल में हर एक शिक्षाओं को द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। 5 में क्या लिखा है? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक हैं। हालेलुया। मनुष्य क्या है? पास्टर क्या है? प्रॉफिट क्या है? हालेलुया। पास्टर क्या है? प्रॉफिट क्या है? सिर्फ और एक मनुष्य है। वो सिर्फ परमेश्वर का एक संदेश वाहक है, वो एक प्रीचर है, वो एक परमेश्वर का एक अभिषिक्त चुना हुआ दास है जो परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाता है। पर मैं आपको बताता हूं या बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ एक मनुष्य है, वो कोई परमेश्वर नहीं है और ना ही आपका वो उद्धार कर सकता है। परमेश्वर का वचन को लाने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना, उस प्रभु के दास को चुना, परमेश्वर ने उस पास्टर को चुना कि वो परमेश्वर का वचन पढ़कर, सुनकर, समझकर लोगों को बचा सके। आप परमेश्वर को नहीं जानते पर परमेश्वर आप लोगों को जानता है। आप बाइबल को नहीं जानते पर बाइबल आप लोगों को जानती है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। परमेश्वर का बाइबल पवित्र वचन आप लोगों को जानता है और वचन ही आप लोगों का जीवन का उद्धार कर सकता है। आप जितना ज़्यादा परमेश्वर का वचन का मनन करेंगे, जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, विश्वास कीजिए आप दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते रहेंगे। बस मन में पाप, बुराई लाना छोड़ दीजिए और निरंतर प्रार्थना में रहना शुरू कीजिए, प्रभु का भजन गीत गाना शुरू कीजिए और प्रभु का वचन पढ़ना शुरू कीजिए। हालेलुया। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक। हाँ, हम सिर्फ एक सेवक हैं, हम प्रभु के दास हैं, हम सिर्फ एक सेवक हैं और सेवकाई करते हैं। प्रभु का वचन सुनाते हैं, प्रभु का वचन आप लोग तक पहुंचाते हैं इस फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कि आप घर बैठे प्रभु का वचन को सुन सके और प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर लिखा है कि जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। हाँ, प्रभु के दास पास्टर जो कि एक सेवक है, जिनके द्वारा आपने विश्वास किया, प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर आपने विश्वास किया। सिर्फ एक सेवक के द्वारा, जो सेवक प्रभु का वचन आप लोगों के पास लेकर आया था, आत्मकृति से आया था, आत्मकृति से उसने वचन सुनाया था, आत्मकृति से आपके लिए प्रार्थना किया, वो विश्वास के द्वारा बढ़ाता है और आप लोगों को परमेश्वर की ओर फेरता है। हम लोगों को आपको परमेश्वर की ओर फेरना है,
हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर फिरना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो राज्य यीशु मसीह हमारे जीवन में आ चुका है, मन फिराने को कहा है। आप ये मत सोचिए कि हमारा धर्म परिवर्तन होता है, आप ये मत सोचिए कि हम क्रिश्चियन इस धर्म से उस धर्म में चल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सिर्फ मन ही बदलना है। जिस मन में मन में कपट है, जिस मन में बुरे बुरे विचार हैं, उस विचार को बदलना है, क्योंकि प्रभु आप लोगों को खाने पीने के द्वारा अशुद्ध नहीं ठहराता। प्रभु तुम्हारे अंदर से निकलने वाली विचारधाराओं के द्वारा आपको अशुद्ध बनाता है। और अशुद्ध काम करना, अशुद्ध बातें बोलना, अशुद्ध चीज़ों पर ध्यान देना ना कीजिए। अशुद्ध बातों पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि शुद्ध होकर अपने आप को, अपने हृदय को, आपके मन को, अपने जीवन को शुद्ध कीजिए और विश्वास में बढ़ते रहें यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, प्रभु के दास के द्वारा आप लोगों ने आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और पिता परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास किया। फिर लिखा है जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु ने दिया है हमें ये बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, हर वचन का उदाहरण देना, ये सब परमेश्वर के दान और वरदान के द्वारा है। हम परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, उसी तरह हम मनुष्य, हम प्रभु के दास लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं बोल सकते। हम जो भी बोलते हैं और जो भी कहते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा कहते हैं। और जो मनुष्य प्रभु का दास, पास्टर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलता है, परमेश्वर हमेशा उस पास्टर को, प्रभु के दास को बढ़ाता है, क्योंकि वो प्रभु का दास, प्रभु का पास्टर प्रभु की सेवकाई कर रहा है, सेवा कर रहा है और प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचा रहा है। और प्रभु के दास के द्वारा ही आप लोग विश्वास में आए हो और प्रभु के दास के द्वारा ही आज आप प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हो, जान चुके हो और परमेश्वर को भी जान चुके। हालेलुया। फिर लिखा है मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। हमने पौधा लगाया, मतलब आप एक जमीन है, आप एक खेत हैं और उस बंजर ज़मीन में, उस बंजर खेती में कभी कोई फसल नहीं आ रही थी। अभी तक कोई भी ऐसा बीज नहीं डाला गया था जिसके द्वारा वहाँ उस खेत में फसल आए। पर यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है, पौलुस के द्वारा में कहता है कि मैंने लगाया। कुरिन्थियों के लोगों को बोलता है कि मैंने लगाया। आज तक आप लोगों ने, कुरिन्थियों के लोगों ने परमेश्वर का वचन नहीं सुना था, सत्य वचन को नहीं सुना था, परमेश्वर को नहीं जानते थे। पर पौलुस ने कहा कि मैंने उस खेती पर, उस आपके दिनों में परमेश्वर का वचन का बीज बो दिया। मतलब प्रभु का वचन आप लोगों को, कुरिन्थियों के लोगों को दिया। और अपोलोस ने सींचा, यानी कि बोने वाला अलग है और सींचने वाला अलग है। कहने का मतलब है कि बीज डालने के बाद प्रभु का वचन हम जब मनुष्य को सुनाते हैं, वो अपने हृदय में वचन को ग्रहण करता है, तो उस ग्रहण करने के बाद हम लोगों को प्रार्थना में बढ़ना है। प्रार्थना में बढ़ना कि प्रभु कि जो वचन प्रभु तेरे दास ने हमें दिया, उस वचन को हमारे जीवन में फलवंत ला, उस वचन को हमारे जीवन में ऐसा बढ़ा कि हम लोग परमेश्वर के वचनों को समझ सके और आपके आगे का पालन कर सके। तो मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। बीज बोने वाला और कोई होता है, सींचने वाला और कोई होता है, पर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यानी कि आपको वचन कोई भी सुनाए और आप लोगों को प्रार्थना करना या करवाना कोई भी सिखाए, पर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं जिस परमेश्वर ने उस प्रभु के दास को आपके जीवन में भेजा कि आपको प्रभु का वचन सुना सके और आपको प्रार्थना करना सिखा सके।
तो इसलिए प्रिय लोगों, लगाने वाला कोई होता है, सींचने वाला कोई होता है और बढ़ाने वाला कोई होता है। जिस तरह एक किसान खेत में बीज बोता है, फिर उसको पानी देता है और 3-4 महीना उसको सींचता है, मतलब उसका ख्याल रखता है, दिन प्रतिदिन उसका ख्याल रखता है, उसको और 2-3 दिन में पानी देता है, पर बढ़ाता कौन है? बढ़ाता कौन है? परमेश्वर। चाहे वो खेती करने वाला हो या प्रभु का दास हो, ये दोनों को परमेश्वर ही बढ़ाता है। उस फसल को बढ़ाने वाला, खेती के में काम करने वाला किसान को भी परमेश्वर उसके फलों को भरता है, और प्रभु के दास पास्टर को भी परमेश्वर बढ़ाता है। यानी दोनों के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। ये ईश्वर का परमेश्वर ही है जो खेती करने वाले को अच्छी फसल देता है, और परमेश्वर का कृपा है कि प्रभु के दास को भी प्रभु ही बढ़ाता है सेवकाई में और कलीसिया में। हालेलुया। तो प्रियजनों, 6 में लिखा है, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। प्रियजनों, आपके जीवन में कोई भी प्रभु का दास वचन दे रहा है, बीज बो रहा है और प्रभु में आप बढ़ रहे हैं, वो बढ़ाने वाला यानी परमेश्वर ही बड़ा है, मनुष्य कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मेहनत आप कर रहे हैं और मेहनत के रास्ते पे आपको प्रभु के दास ने डाला है, तो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य के पीछे ना चले, किसी पास्टर के पीछे ना चले, पास्टर के दिए हुए वचनों के अनुसार चले, जो वचन परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। 7 में क्या लिखा है? इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। हालेलुया। प्रियजनों, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है आपके लिए और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। प्रभु में लाने वाला प्रभु का दास, प्रभु में आपके साथ खड़े रहने वाला प्रभु का दास, पर प्रभु में बढ़ाने वाला, प्रभु में बढ़ने और बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपको प्रभु का दास प्रभु में ला सकता है, पर आपको बढ़ा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बढ़ाने के लिए आपको खुद प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको खुद प्रभु का वचन पढ़ना पड़ेगा और आपको वचन का मनन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बढ़ाने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना में बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वचन को समझाने वाला परमेश्वर है, वचन में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए ना लगाने वाला बड़ा है, ना बीज बोने वाला बड़ा है, ना आपको कलीसिया में बनाने वाला बड़ा है। आपको आपके परमेश्वर ने बढ़ाया है और परमेश्वर ही आप लोगों को बढ़ा सकता है आपके जीवन में। आप सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको ऐसा प्रभु का दास दिया है, प्रभु ने ऐसा प्रभु का दास आपको मिला है जो परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलने वाला है। हालेलुया। प्रियजनों, हमें प्रभु में बढ़ना है और प्रभु के वचन के द्वारा बढ़ना है, प्रभु के प्रार्थना के द्वारा बढ़ना है और शैतान के हर बातों से दूर रहना है, शैतान की अभिलाषाओं से दूर रहना है, शैतान के प्रलोभन से दूर रहना है। और हर वो इंसान जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं चलता, ऐसे लोगों से दूर रहना है। सिर्फ परमेश्वर के लोगों की संगति करो, परमेश्वर की कलीसिया की संगति करो और उस चर्च को ज्वाइन करो, उस मीटिंग को ज्वाइन करो जिसके द्वारा आप बढ़ सकते हैं और प्रभु आप लोगों को बढ़ा सकता है। हालेलुया। इसलिए ना लगाने वाला बड़ा है और ना सींचने वाला बड़ा है, कोई बड़ा है तो परमेश्वर ही बड़ा है जो आप लोगों को आपके विश्वास के द्वारा बढ़ा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। फिर 8 में लिखा है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है। हालेलुया। बीज बोने वाला और उसके ऊपर मेहनत करने वाला एक है, यानी कि चर्च को चलाने वाला भी एक है और प्रभु का वचन देने वाला भी एक है। पर प्रभु में बढ़ाने वाला पास्टर नहीं है। पास्टर के मुंह से निकला हुआ परमेश्वर का वो पवित्र वचन है जो आप लोगों को बढ़ाता है। और बढ़ना ही सबसे बड़ी बात है। पीछे मत रहिए, जो कुछ हुआ पीछे छोड़ दीजिए। जो कुछ आपने गुनाह किया, पाप किया, जो भी कुछ किया,
आप छोड़ दीजिए और परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर की इच्छा पर चलिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर, जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में शिक्षा में दी है, उस शिक्षाओं पे चलना चाहिए। शिक्षाएं जैसे प्रभु ने हमें सिखाया कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हाँ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि एक दूसरे से प्रेम करो, हाँ हमें एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। फिर प्रभु ने सिखाया है कि एक दूसरे की भलाई करो, हाँ हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। हम कोई भी मनुष्य है, चाहे वो यीशु मसीह में है, चाहे यीशु मसीह में नहीं है, चाहे वो प्रभु को मानता है या प्रभु को नहीं मानता है, हम सबकी भलाई करेंगे। हालेलुया। और हमें परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाना ही हमारा काम है। बाकी चलना और चलाना परमेश्वर का काम है। बढ़ना आपका काम है और बढ़ाना परमेश्वर का काम है। तो परमेश्वर के भरोसे रहिए, परमेश्वर के भरोसे विश्वास में रहिए, प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें और प्रभु की आज्ञा का पालन करते रहें। हालेलुया। लिखा है, परंतु हर एक व्यक्ति ही परिश्रम के अनुसार अपना मजदूरी पाता है। चाहे वो खेती करने वाला किसान है, जो खेती करने वाला जो किसान है, किसान मेहनत करता है, अपने खेत में मेहनत करता है, उसमें बीज बोता है, उसको पानी देता है, उसका देखभाल करता है, तो उसका प्रतिफल सिर्फ उसी को मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसका खेत है, जिसका खेत है उसी किसान को फल मिलेगा। और परमेश्वर उसका फल जरूर देता है। जो मेहनत करते हैं परमेश्वर उसको फल देता है। बस इंतजार कीजिए, समय दीजिए परमेश्वर को कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार ही आप लोगों को सही समय में प्रतिफल दे और सही समय में आपको बढ़ाए। बस प्रभु पे भरोसा विश्वास बनाए रहें, निरंतर हमेशा हमेशा प्रार्थना में लगे रहें, वचन पढ़ते रहें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहें। प्रभु का वचन कहता है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है, यानी मेहनत करता है, चाहे वो प्रभु में मेहनत करता है, प्रभु की सेवकाई में मेहनत करता है और प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत करता है, तो परमेश्वर कहता है उस परिश्रम, उस मेहनत के द्वारा सबको मजदूरी मिलेगी, सबको प्रतिफल मेहनताना आपको मिलेगा। बस इंतज़ार कीजिए और भरोसा परमेश्वर पर, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करें। किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखे, किसी पास्टर के ऊपर भरोसा मत रखे कि पास्टर जी ऐसा है वैसा। पास्टर सिर्फ एक आप लोगों का रखवाला है, क्योंकि पास्टर का भी न्याय होगा और आप लोगों का भी न्याय होगा। परमेश्वर न्याय वाले दिन प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करेगा तो पास्टर का भी न्याय करेगा और लोगों का भी न्याय करेगा। इसलिए हम लोगों को प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु के दास के द्वारा, और प्रभु के दास के पीछे नहीं, पास्टर के पीछे नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो भाई बहन प्रभु में बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, तो प्रभु उन लोगों को बढ़ाता है। आपका ध्यान, आपका जीवन प्रभु में बढ़ना चाहिए। गलत कामों में, गलत संगतियों में, शैतान के कामों में नहीं रहना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रभु में वचन पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा प्रार्थना में समय बिताएंगे, उतने प्रभु आपको आपके जीवन में बढ़ाएगा। और जो इंसान मेहनत करेगा, जो परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, करेगा, प्रभु सबको फल देगा। चाहे वो पास्टर है या प्रभु का दास है, चाहे वो मेरी बहन है, बेटी है, माँ है, जो भी घर बैठ के प्रार्थना मीटिंग कर रहा है, प्रार्थना सभा चला रहा है और बढ़ रहा है, तो प्रभु उन्हीं को बढ़ाएगा। और जो वचन पे ध्यान नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करते, परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे लोगों को दोषी ठहराएगा। और न्याय वाले दिन परमेश्वर उनसे पूछेगा कि क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह को, यानी मेरे पुत्र को ग्रहण किया, और क्यों नहीं मेरे दास को अपने घर में बुलाया, क्यों नहीं मेरे दास को वचन के द्वारा मुझे क्यों नहीं सुना। प्रभु उनका न्याय करेगा। और जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, कर चुके हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे, जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रभु में, उनका न्याय नहीं होने वाला। न्याय सिर्फ उसका होगा जो प्रभु को इनकार करता है, यीशु मसीह का इनकार करता है,
परमेश्वर का इनकार करता है और पवित्र शास्त्र बाइबल का इनकार करता है, ऐसे लोगों का न्याय होगा। आप मेहनत करते रहें, वचन पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, सही समय में परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा और सही समय में प्रभु बढ़ाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि लगाने वाला और सींचने वाला बड़ा नहीं होता है, बढ़ाने वाला बड़ा होता है। और प्रभु ही आपको बढ़ाएगा, वही आपके लिए बड़ा है और वही आपके लिए खड़ा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। 9वां वचन में क्या लिखा है? क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। यस, हम लोग प्रभु के दास सहकर्मी हैं, कर्मचारी हैं। हम सिर्फ सेवादार हैं, सेवा कर रहे हैं। और हम लोग ही आप लोगों को प्रभु का वचन दे रहे हैं। हम लोग ही प्रभु का वचन के द्वारा आपको विश्वास में दिला रहे, विश्वास में ला रहे हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह से भरोसा विश्वास बनाए रखें और परमेश्वर के राज्य में आने के लिए तैयार रहें। हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है प्रियजनों। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमें तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं। और उन लोगों को जो प्रार्थना वाले हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे हैं, सेवकाई में लगे हुए हैं, भलाई में करने लगे, सभी लोगों को प्रभु अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएगा न्याय वाले दिन। और जो चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, ठग रहे हैं, लालच कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ऐसे लोगों का प्रभु दंड देगा। क्योंकि प्रभु को अधर्मी लोग, कुकर्मी लोग, व्यभिचार करने वाले लोग, जितने भी पाप करने वाले लोगों को पापों से छुटकारा देने के लिए ही अपने बेटे यीशु मसीह को और हम जैसे लोगों को चुना है कि हम प्रभु का सत्य वचन आप लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियजनों, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि मुक्ति का और उद्धार का कारण ही यीशु मसीह है। और जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। हालेलुया। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। और हमें जीवन को प्राप्त करना है और जीवन को ग्रहण करना है और यीशु मसीह के द्वारा हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। आखिरी का वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी। यस, हम जितने भी प्रभु के दास हैं, दिन दुनिया में, शहर शहर, गांव गांव में, देश देश, विदेश विदेश में, हम जो प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु का वचन आप तक ला रहे हैं, हम कोई बड़े कोई भगवान नहीं है, हम कोई परमेश्वर नहीं है, हम सिर्फ परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम उसके कर्मचारी हैं कि परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का मैसेज आपको चर्च के द्वारा, मीटिंग के द्वारा और ऑनलाइन के द्वारा आपको सुना सके, बता सके, कि आप लोग प्रभु का वचन सुन सके, समझ सके, पढ़ सके और उसका मनन कर सके। हालेलुया। इसलिए हम लोग परमेश्वर के सहकर्मी हैं, कर्मचारी हैं। आप हम पर भरोसा विश्वास में मत रहिए, आप परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास बनाए रखिए। हालेलुया। फिर लिखा, तुम परमेश्वर की खेती हो, परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। आप लोगों को परमेश्वर ने बनाया है, आप लोगों को परमेश्वर ने रचा है। तो आप परमेश्वर के सृष्टि की उपासना मत कीजिए, उनके चीज़ों की उपासना मत कीजिए, उसके हाथों की बनाई हुई की उपासना मत कीजिए। जो सृष्टि करता है, जिसने सृष्टि को रचा है, जिसने सृष्टि को बनाया है, इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया के हर एक चीज़ को बनाने वाला और खासकर मानव जाति को, यानी आपको और हमको बनाने वाला, वो सृष्टि करता है, उसको हमें मानना है, उसके ऊपर विश्वास रखना है और अपना जीवन उसी के हिसाब से और उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है। हालेलुया। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर की खेती हो। हालेलुया। हम परमेश्वर की खेती हैं, आप परमेश्वर की खेती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है और हम परमेश्वर की रचना है। इसलिए रचनाकार, रचयिता हमेशा अपने लोगों की सहायता करता, मदद करता है। परमेश्वर कभी भी किसी की बुराई नहीं करता और ना ही किसी का बुरा करता है। बुराई करने वाला शैतान का होता है और बुरा करने वाला शैतान है। हमें ना तो बुराई करने वाले के पीछे चलना है और ना ही हमें बुराई करने वाले और ना बुरा करने वाले के पीछे चलना। हमें चलना है तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर और पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर चलना है, क्योंकि वचन ही आप लोगों को बढ़ा सकता है और वचन ही आप लोगों को जीवन दिला सकता है। हालेलुया।
तो प्रियजनों, आज की मीटिंग हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का जो वचन था मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। अगर कोई भाई बहन देर से आया ऑनलाइन मीटिंग में तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो वचन था, आज की जो वचन था वो नया नियम 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका वचन 1 से लेके 9 तक था। तो आप पढ़िए और पढ़ के देखिए कि आपके लिए कौन बड़ा है। आपके लिए कौन बड़ा है? सींचने वाला बड़ा है, लगाने वाला बड़ा है, कि उसको बढ़ाने वाला बड़ा है? फिर देखिए आपका जीवन बढ़ाने वाले के ऊपर ध्यान दो। बढ़ाने वाला ही सब कुछ है। हम कुछ भी नहीं है। हम एक संदेशवाहक है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम परमेश्वर के सेवक के दास है। हमारा काम है प्रचार करना, हमारा काम है प्रभु का वचन आप तक पहुंचाना। चलना आपका काम है और चलाना परमेश्वर का काम है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे। आज की मीटिंग समाप्त करते हैं और समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जो मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे हैं। आज इस वचन के द्वारा आपको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। और प्रभु जितने भी लोग मेरे भाई बहन मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे हैं, प्रभु आपको जीवन में बढ़ाए, क्योंकि बढ़ाने वाला बड़ा है और बढ़ाने वाले और कोई नहीं है। इकलौता सच्चा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। वही तुम्हें बढ़ाने वाला और वही तुम्हें स्वर्ग के राज्य में लेके जाने वाला। आइए हम आपके लिए आज की सुबह, आज रविवार के दिन आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते पिता। आज के दिन प्रभु आपने हमें फिर से मौका दिया प्रभु आपका वचन सुनाने के लिए। सचमुच प्रभु आज का वचन बहुत ही ज़रूरत है और मंद है और बहुत ही लाभ रहित है प्रभु। हमें भी लाभ हुआ है और इन जो भाई बहन फेसबुक माध्यम के सुन रहे हैं, देख पर उन्हें भी लाभ ही मौल्य पर, उनकी हानि नहीं बल्कि लाभ होना पिता। क्योंकि वचन कहता है ना तो लगाने वाला बड़ा है ना ही सींचने वाला बड़ा है, पर बढ़ाने वाला बड़ा है। वो बढ़ाने वाले आप हो पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग भी प्रभु आज हमें देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, उन्हें आशीष बरकत दीजिए, उन्हें बढ़ाइए, वचनों के द्वारा बढ़ाइए, प्रार्थना में बढ़ाइए और जीवन में बढ़ाइए और अपनी महिमा लीजिए। और उनके परिश्रम के द्वारा, उनके मेहनत के द्वारा उनको प्रतिफल दीजिए। जिस तरह प्रभु आप एक खेती करने वाले, एक किसान को, उसको खेती करने वाले को फल देते हो, 3 महीने 4 महीने में उसकी फसल लहलाती है, उसी तरह हर व्यक्ति प्रभु में जो बढ़ रहा है, वचन के द्वारा बढ़ रहा है, प्रार्थना में बढ़ रहा है, अपना जीवन बिता रहा है, उसे भी बढ़ाइए, उनको प्रतिफल दे, उनकी मजदूरी दीजिए और अपनी महिमा उनसे लीजिए। पिता परमेश्वर, आज जितने भी देख पा रहे, सुन पा रहे, उन्हें आशीष बरकत दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज के दिन इस मीटिंग के द्वारा जो भी प्रभु मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे, जितने भी लोग हैं प्रभु, अगर उनके घर में कोई कलेश है, उनके घर में कोई लड़ाई है, कोई भी झगड़े हैं पिता, किसी भी बातों में, आज ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके घरों में शांति है पिता। और जितने लोग बीमार हैं, जिनके ऊपर बीमारी आई है, जिनके ऊपर रोग आया, आज ही यीशु मसीह के नाम से वो निरोगी और स्वस्थ हो जाए पिता। और जिन घर में पति पत्नी में झगड़े हैं, कलेश हैं, उन पति पत्नी के जीवन में शांति है पिता। और जितने बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके हाथ पांव में, घुटनों में दर्द है, तकलीफ है, घुटने, बुढ़ापा, शरीर में तकलीफ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई पाए पिता। और जितने भी लोग प्रभु, जितने भी यूथ के लोग हैं, जितने भी जवान बच्चे हैं जो कॉलेज कर रहे हैं, जो प्रभु स्कूल जा रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में बुद्धि और ज्ञान दे पिता। जितने नौजवान पीढ़ी उनको प्रभु का वचन दे पिता और उनको बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे पिता, कि वो भी आत्मिक ज्ञान दे, वो भी पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने वाले पिता बने पिता। जितना प्रभु संसार की किताबें, अपने स्कूल की स्टडी के बुक्स पढ़ते हैं, उसी तरह तेरे वचन को पढ़ने वाले, तेरे पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने वाले बने पिता। हे परमेश्वर, जितने छोटे छोटे बच्चे, उन्हें आशीष बरकत दे और उन्हें, उन पर तू दया कर, कृपा कर। और जितने भी लोग प्रभु कर्जे में फंसे हैं, उनके सारे कर्जे आज माफ हो जाए पिता, चाहे कर्जा छोटा है या कर्जा बड़ा है। क्योंकि कर्जा आने से इंसान गुलामी में रहता है, कर्जे में आने से वो बढ़ नहीं पाता, कर्जे की वजह से प्रभु और दुख और परेशानी में चल जाता है पिता। उनके सारे कर्जों को माफ कर, उनके ऊपर जितने भी कर्जे हैं उन सारे कर्जों को माफ कर पिता। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको शांति दे और प्रभु उनको नया रास्ता दिखा पिता। क्योंकि बढ़ाने वाला तू है और जीवन में काम आने वाला भी तू है। कोई मनुष्य साथ नहीं देता पिता, पर साथ देने वाला तू है और तू ही जीवन को बढ़ा सकता है और तू ही जीवन को आगे लेके जा सकता है पिता। सबको आशीर्वाद। मैं अपने आप को भी, हमारे प्रभु चर्च मिनिस्ट्री को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मंडली को भी आपके हाथ में सौंपते। मैं अपने आप को, हमारी टीम को और जितने भी लोग प्रभु सेवकाई में आते हैं,
सेवा करते हैं। और जितने भी लोग दूर दूर से कलीसिया आती है, सेवा क्या है कि सेवा में आती है, प्रार्थना सुनने आते हैं, वर्शिप देखने आते हैं, प्रार्थना मीटिंग अपने आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, उन सभी लोगों को आशीर्वाद बरकत दे पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते पिता। प्रभु सबके ऊपर तेरा अनुग्रह तेरी दया बनी रहे प्रभु। और जितने लोग पाप में फंसे हैं, जितने लोग गुनाह में अपराधों में फंसे, प्रभु उनको एक मौका दे, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य किसी के पापों की क्षमा नहीं दे सकता, मनुष्य किसी का उद्धार नहीं कर सकता, पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनको क्षमा कर सकता है, करवा सकता है और उद्धार कर सकता है। पिता सबके ऊपर का आशीर्वाद हो पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की नहीं महिमा हो, जिस तरह प्रभु अब तक आपने हमें संभाला आगे भी संभालना है पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। आगे का समय आपके हाथ में सौंपता पिता। मीटिंग के शुरू से लेकर अंत तक हमें संभाला, हमें आत्मिक बुद्धि आत्मिक ज्ञान था पिता, और आत्मिक रीति से चलाया। पवित्र आत्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के नाम से सुनने वाले देखने वाले आज आशीष और बरकत पाएं, और यीशु की महिमा करने वाले और परमेश्वर में बढ़ते रहे पिता। सबके ऊपर आपका पवित्र आत्मा आए और पवित्र आत्मा के द्वारा चले पिता। धन्यवाद करते पिता। सारा आदर और महिमा सारा जलाल आपको देते। बड़ी से बड़ी गवाही आए, बड़ी से बड़ी टेस्ट में आए इस वचन के द्वारा, आज मीटिंग के द्वारा, और तेरी महिमा करने वाले पिता बने। धन्यवाद करते पिता। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी जाना चाहता हूँ, मेरे चर्च का समय हो गया है, क्योंकि मैं पहले ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ आप लोगों के लिए, वचन के लिए कि आपका वचन आपको दूँ, फिर उसके बाद चर्च में जाता हूँ। जो वचन मैंने आज हमें दिया आपको दिया, वही वचन मैं ऑफलाइन रह के चर्च में कलीसिया को सुनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी प्रभु में बढ़े और हमारे पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली की कलीसिया भी बढ़े। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और जाने से पहले हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर हमारे ले लीजिए। किसी को प्रार्थना करना या करवाना चाहते हैं तो कभी भी कर सकता है। प्रभु आपको बहुत आशीष बहुत सारी बरकत दीजिए। नंबर नोट कीजिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर है 9209243249। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, 9209243249। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, हमारा कॉलिंग नंबर है। इस में आप कभी भी कॉल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते, करवा सकते हैं। और आज की मीटिंग के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष बहुत सारी बरकत दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं एक नए वचन के द्वारा जो वचन आपका जीवन बदल दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।